एक गरीब लड़की और उसकी आजमाइश। सच्चाई के करीब आसान हिंदी में पूरी कहानी। रात का पहला पहर था। आसमान पर बादलों का धुंधलका छाया था और हवा में वो सन्नाटा था जो किसी पुरानी हवेली की दीवारों से टकराकर दिल में उतर जाता है। उसी सन्नाटे में एक दुबली, कमजोर सी लड़की नूर हाथ में दिया लिए शमसी हवेली के जंग लगे दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भरोसा झलक रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला, चर्रर की आवाज आई और वो पल ऐसा लगा जैसे सदियों पुरानी कोई कहानी फिर से जिंदा हो गई हो। नूर की जिंदगी गरीबी में भी इज्जत। नूर का ताल्लुक एक बहुत गरीब घर से था। उसकी माँ फातिमा बीबी 4 साल से बीमार बिस्तर पर पड़ी थीं। घर में न कोई आमदनी थी, न कोई उम्मीद, लेकिन नूर ने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा कहती थी, अगर मेरा खुदा चाहे तो रेत के जर्रों से भी रिस्क निकाल दे, मैं अपना सब्र नहीं बेचूंगी। गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, नूर, ये दुनिया ईमान से नहीं पैसों से चलती है। अगर इज्जत चाहिए तो कुछ और सीख ले। लेकिन नूर मुस्कुराकर जवाब देती, मेरा रिस्क वो लिख चुका है जिसके हाथ में मेरी रूह है। शमसी हवेली जहां सायों की फुसफुसाहट थी। एक दिन किसी ने बताया कि जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली में नौकरानी की जरूरत है। पैसे अच्छे मिलेंगे, लेकिन कोई ज्यादा दिन वहां टिक नहीं पाता। लोग कहते वो हवेली भूतों और जिन्नों का घर है। नूर ने अपनी छोटी सी कुरान की किताब झोली में रखी, माँ के हाथ चूमे और बोली, अम्मी, मैं वहां काम करूंगी, आप दुआ कीजिए मेरा रब मेरे साथ रहे। जब वो हवेली पहुंची तो हर दीवार जैसे कोई पुराना राज कह रही थी। कहा जाता था कि ये हवेली कभी नवाब ज़ैनुल आबिदीन शमसी की थी। उनकी बेटी जुलेखा ने प्यार में नाकामी के बाद वहीं खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद हवेली में अजीब अजीब हादसे होने लगे। लोगों का कहना था वहां जिन्नात बस गए हैं। जिन्न कामिल, इबादत से इश्क तक का सफर। उसी हवेली की दीवारों में एक जिन्न रहता था, कामिल। वो कभी बहुत नेक और इबादत करने वाला जिन्न था, लेकिन एक दिन उसे एक इंसान लड़की से मोहब्बत हो गई। जब उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली तो कामिल ने गुस्से में अल्लाह से शिकायत की और वही उसकी बर्बादी की वजह बन गई। अब वो सदियों से भटक रहा था, किसी ऐसी रूह की तलाश में जो उसे सुकून दे सके। जब नूर उस हवेली में आई तो कामिल को पहली बार दिल को सुकून महसूस हुआ। नूर की तिलावत, कुरान पढ़ने की आवाज उसकी टूटी हुई रूह में मरहम की तरह उतरने लगी। वो छिपकर नूर को देखता जब वो माँ की दवा के लिए दुआ करती या आसमान की तरफ देखकर कहती, या अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे और मुझे हलाल रोजी का जरिया अता कर। कामिल के अंदर अब 2 जंग चल रही थीं, एक अल्लाह का बंदा बने रहना और दूसरी नूर के इश्क का जुनून। लालच और ईमान का इम्तिहान। एक रात नूर रो रही थी। उसके पास माँ की दवा के पैसे नहीं थे। अचानक अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुला और जमीन पर सोने के सिक्के गिर पड़े। नूर घबरा गई। दिए की रोशनी में वो सिक्के चमक रहे थे, लेकिन उसके दिल में अंधेरा छा गया। उसे समझ आ गया, ये किसी इंसान का काम नहीं। उसने जमीन पर सजदा किया और रोते हुए कहा, या रब, तेरी दी हुई गरीबी ही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे किसी जिन्न का एहसान नहीं चाहिए। उस रात उसने पूरी सूरह बकरा पढ़ी और बोली, अगर कोई छुपी हुई मखलूक जिन्न मुझे सुन रही है तो सुन ले, मैं सिर्फ अल्लाह की बंदी हूं, किसी और की नहीं। हाफिज इब्राहिम का आना। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग हाफिज इब्राहिम साहब को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा कोई मजलूम उन्हें पुकार रहा है। वो वुजू करके हवेली पहुंचे। नूर को देखकर बोले, बेटी, तू जिस इम्तिहान में है वो हर मोमिन का इम्तिहान है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। उन्होंने नूर को आयत उल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने की सलाह दी और खुद हवेली के हर कमरे में कुरान की तिलावत शुरू की। जिन्न कामिल दर्द से चिल्लाने लगा। पहली बार एक जिन्न किसी लड़की के ईमान से डर गया था। माँ की दुआ और जिन्न का पतन। उधर गांव की झोपड़ी में फातिमा बीबी सजदे में रो रही थीं। या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जान चाहिए तो ले ले, बस उसे हर बुराई से बचा ले। उनकी दुआ सीधी आसमान तक पहुंची। कामिल ने अपने अंदर एक आग सी महसूस की, जैसे कोई नूरी ताकत उसकी रूह को जला रही हो। उसे एहसास हुआ कि नूर अकेली नहीं है, वो अपनी माँ की दुआओं के घेरे में है और अल्लाह के नूर की हिफाजत में। कामिल चिल्लाया, मैंने उसे मोहब्बत दी और उसने मुझे ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न हूं। लेकिन वो नहीं जानता था कि इंसान वही है जो अल्लाह से डरे, किसी और से नहीं झुके। अंत ईमान की रोशनी। कुछ दिनों बाद शमसी हवेली से सारी अजीब आवाजें गायब हो गईं। नूर ने हवेली छोड़ दी, लेकिन जाते जाते उसने पूरी कुरान की तिलावत की। जब वो अपनी माँ के पास पहुंची, फातिमा बीबी का चेहरा चमक रहा था जैसे बरसों की बीमारी पल में मिट गई हो।
नूर की आंखों में आंसू थे, होठों पर मुस्कान। अल्लाह ने सुन ली, क्योंकि मैंने सब्र बेचा नहीं। और आसमान के किसी कोने में अंधेरे में बैठा जिन कामिल खामोश था। शायद पहली बार वो भी अल्लाह के आगे झुक गया था। कहानी का पैगाम: जो इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। दौलत, ताकत या जिन्नों की मदद सब कुछ फानी है, मगर ईमान, सब्र और दुआ यही वो रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा देती है। भाग 2: नूर की वापसी और हवेली का राज। कुछ महीने बीत गए थे। नूर अब अपनी माँ के साथ गांव में सुकून से रहने लगी थी। हर सुबह वो तिलावत करती, बगीचे में काम करती और बच्चों को कुरान पढ़ाती। गांव के लोग अब उसे नूर बीबी कहने लगे थे, क्योंकि उसकी मौजूदगी से जैसे हर जगह बरकत उतर आती थी। लेकिन एक रात वही पुराना सन्नाटा लौट आया। आसमान पर काले बादल थे, हवा ठंडी और भारी थी, और दूर जंगल के उस कोने से जहां शमसी हवेली थी, धुएं का एक लहराता साया उठा, जो धीरे धीरे नूर के घर की तरफ बढ़ने लगा। वो परछाई जो फिर लौटी। रात के तीसरे पहर नूर को किसी की आवाज सुनाई दी। नूर! वो आवाज बहुत धीमी थी, मगर सीधी दिल तक उतर गई। नूर ने खिड़की खोली। बाहर सिर्फ धुंध थी। अचानक दीवार पर हल्की सी रोशनी चमकी, और फिर वही साया कामिल उसके सामने था। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, अफसोस था। वो बोला, मैं अब तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर हवेली में कुछ ऐसा है जो अब तेरे बिना सुकून नहीं पाएगा। नूर की आवाज कांप गई। मुझे तुम्हारे हवेली या अतीत से कोई लेना देना नहीं। तुम अल्लाह से माफी मांगो, वही तुम्हारा रास्ता है। कामिल झुक गया। मैंने तौबा की, लेकिन वहां एक और जिन है जिसने उस हवेली को अपना ठिकाना बना लिया है। वो न तो मुझसे डरता है, न किसी इंसान से। अगर तूने कुरान पढ़ी तो उसे जलन हुई। अब वो तुझसे बदला लेना चाहता है। हवेली का नया रहस्य। अगले दिन हाफिज इब्राहिम साहब नूर के घर आए। उन्होंने बताया कि हवेली के आसपास फिर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी हैं। कुछ मजदूरों ने कहा, दीवारों से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। नूर ने फैसला किया कि वो वहां दोबारा जाएगी, क्योंकि वो जानती थी अगर वो डर जाएगी तो बुराई को और ताकत मिल जाएगी। उसने माँ के गले लगकर कहा, अम्मी, डर को हराने के लिए कभी कभी वहीं जाना पड़ता है जहां वो रहता है। दूसरा जिन, जुलेखा का साया। जब नूर हवेली पहुंची तो दरवाजे अपने आप खुल गए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना शीशा था, और उसमें नूर ने किसी को देखा। एक औरत का साया, सफेद लिबास में, बाल खुले, आंखें लाल। वो मुस्कुराई। तू वही है जिसने मेरी सुकून छीन ली थी। तूने कामिल को अल्लाह की तरफ लौटा दिया, अब मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगी। नूर ने कांपते होठों से कहा, अगर तू जिन्न है तो सुन ले, मैं अल्लाह की पनाह में हूं। उसने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। हवा तेज हो गई, शीशे में दरारें पड़ी, और वो साया चीख उठा, कामिल की कुर्बानी। उसी वक्त कामिल वहां आ गया। वो बोला, नूर, अब मैं तेरा कर्ज उतारना चाहता हूं। तूने मुझे अल्लाह की राह दिखाई, अब मुझे उसे बचाने दे। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, और पहली बार जिन कामिल ने अल्लाह के नाम से कसम खाई। वो साया जुलेखा उस पर झपटी, और दोनों की रूहें जैसे आग और रोशनी बनकर टकराईं। पूरा कमरा जल उठा। हवेली की छत गिरने लगी। नूर भागी, बाहर आई और देखा शमसी हवेली राख में बदल रही थी, और राख के बीच एक रोशनी का गोला आसमान की तरफ उठ रहा था। वो कामिल था जो अब आजाद हो चुका था। रूह की आजादी। सूरज की पहली किरणों के साथ नूर ने सजदा किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर सुकून था। वो बोली, या अल्लाह, तू ही हिफाजत करने वाला है। तू ही वो है जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। गांव में सबने देखा, उस दिन से हवेली के खंडहरों से कभी कोई आवाज नहीं आई। जंगल के किनारे अब फूल खिलने लगे, और लोग कहते थे यहां किसी ने अपनी मोहब्बत कुर्बान करके ईमान बचाया था। भाग 3: नूर की नई जिंदगी और रहस्य का पर्दा। हवेली के जलने के बाद कई महीने बीत गए। गांव अब पहले से ज्यादा सुकून भरा हो गया था। लोग कहते थे, जिस दिन हवेली राख हुई उसी दिन से गांव पर अल्लाह की रहमत उतर आई। नूर अब बच्चों को पढ़ाती थी, कुरान, सच्चाई और सब्र की बातें सिखाती थीं। फातिमा बीबी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उनके चेहरे पर वो नूर था जो सिर्फ दुआओं से आता है। लेकिन जिंदगी का सफर वहीं नहीं रुका, क्योंकि हर रोशनी के पीछे एक नई छाया छिपी होती है। रहमत अली, वो अजनबी जो नूर की तकदीर बना। एक दिन गांव में एक नौजवान आया, नाम था रहमत अली, जो शहर के मदरसे में तालीम याफ्ता था। वो हाफिज इब्राहिम साहब का शागिर्द था और अब गांव में बच्चों को पढ़ाने आया था। उसने पहली बार नूर को देखा जब वो बच्चों को कुरान सिखा रही थी।
उसकी आवाज में ऐसी तिलावत थी कि जैसे हर लफ्ज आसमान तक पहुंचता हो। रहमत अली बोला, आपकी आवाज में जो सुकून है वो शायद किसी इबादत की तलब से मिला है। नूर मुस्कुराई, सुकून तब मिलता है जब दिल में शिकायत नहीं होती। धीरे धीरे दोनों के बीच इज्जत समझ और एक सच्ची मोहब्बत पनपने लगी। फातिमा बीबी को भी लगा शायद यही वो इंसान है जो नूर की तन्हाई को सुकून दे सकता है। नूर की शादी, बरकतों की रात। एक बरकत भरी शाम गांव की मस्जिद में नूर और रहमत अली का निकाह हुआ। आसमान पर बादल छाए थे मगर बारिश की हर बूंद में बरकत थी। लोग कहते थे अल्लाह ने दो नेक रूहों को मिलाया है। निकाह के बाद नूर ने सजदे में सिर रखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी गरीबी को इज्जत से बदल दिया, मेरे डर को ईमान से भर दिया और मेरी तन्हाई को रहमत बना दिया। हवेली की राख, एक नई निशानी। शादी के कुछ दिनों बाद रहमत अली और नूर जंगल की तरफ टहलने निकले। वो उसी जगह पहुंचे जहां कभी शमसी हवेली थी। अब वहां सिर्फ मिट्टी, राख और कुछ पुराने पत्थर बचे थे। रहमत झुककर बोला, यहां कभी कुछ डरावना था? नूर ने धीमे से कहा, हाँ, लेकिन अब यहां सिर्फ रोशनी है। अचानक हवा चली और राख के बीच से एक छोटी सी कुरान की आयत का पन्ना उड़कर उनके पैरों के पास आ गिरा। उस पर लिखा था, फम्मन आता वत्तका, और जो देता है और डरता है अल्लाह से उसके लिए आसानी ही आसानियां हैं। सूरह अल-लैल, आयत 5-7। नूर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, कामिल, शायद उसने अपनी तौबा पूरी कर ली। रहमत अली ने कहा, रूहें भी कभी कभी सुकून ढूंढती हैं और कभी कभी वो इंसानों से सीखती हैं। आखिरी इम्तिहान। एक रात नूर ने ख्वाब में वही रोशनी देखी जिसने उसे हवेली से बाहर निकाला था। उस रोशनी में कामिल का चेहरा था। वो बोला, नूर, तूने मुझे रास्ता दिखाया। अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। अब मैं उस जगह जा रहा हूं जहां ना कोई गम है, ना कोई डर। तेरे सब्र का इनाम तुझे तेरे बच्चों की सूरत में मिलेगा। जो भी तू सिखाएगी वो सब रोशनी बन जाएगा। नूर नींद से उठी, आंखों में आंसू थे मगर होठों पर सुकून की मुस्कान थी। कई साल बाद गांव अब बदल चुका था। नूर और रहमत अली के दो बच्चे थे, जैन और हिना। वो दोनों उसी जगह खेलते थे जहां कभी हवेली की दीवारें थीं। अब वहां एक छोटा मदरसा बन चुका था। नाम था मदरसा अन-नूर, रोशनी का स्कूल। गांव के लोग कहते थे, जिस जगह जिन्न रहते थे अब वहां अल्लाह का नाम गूंजता है। कहानी का आखिरी पैगाम। जब कोई इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है तो ज़मीन, आसमान और अदृश्य मखलूक सब उसके मददगार बन जाते हैं। नूर की कहानी हमें ये सिखाती है कि रूहों का अंधेरा भी उस इंसान से डरता है जो ईमान की रोशनी में जीता है।